एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज संपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 110 पृष्ठ 224। णत्थि गुणोत्तिव कोई पज्जाओति हवाविणा दव्वम दव्वत्तं पुण्यभावो तम दव्वम स्वयं सत्ता। मैं अर्थ करूंगा, आगे चर्चा करूंगा। पहले एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आपको, जो अभी आपने कार्यशाला में पढ़ा, मैं रोज उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको याद दिला के बता रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई की सार्थकता इसमें कैसे। हमें तो तत्व चर्चा करनी, लेकिन ये चर्चा में वो पढ़ाई कैसे काम आ रही, ये भी थोड़ा थोड़ा बताना है। देखो, कुछ समझ में आया? मैंने खाली निशान लगाया और कुछ नहीं किया। कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। आगे संयुक्त व्यंजन है डबल ती, और वो संयुक्त व्यंजन ही है। और संयुक्त व्यंजन से प्राकृत में शब्द शुरू नहीं होते, तो कैसे हो रहे? आपको प्रश्न तो होना चाहिए ना, पर पढ़ा काय को था? समझ में आया ना? रूपलवेन दुनिया से तो इधर उधर की बातें करती है, ये प्राकृत में कैसे हो जाएगा, वो वैसा कैसे हो जाएगा, यहां नहीं लगाएंगे दिमाग। जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगाएंगे। बोलो, अंतर समझ में आ रहा? इसका उत्तर पहला तो सीधा ये है कि ये ऐसा है। एक समस्या तो खत्म हो गई कि संयुक्त व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है ना? अब दो प्रश्न और खड़े हैं भाषा के, कि वो तो ज्यादातर हम गुरु मानते, गुरु माने बड़ी डबल मात्रा, जबकि संयुक्त व्यंजन जब आया आगे तो ये कैसा हो जाना चाहिए? लघु हो जाना चाहिए, ह्रस्व हो जाना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हुआ? ये एक्चुअली ऐसा है, प्लुत नहीं, ह्रस्व है। ये जो चंद्र अकेला लगता है, मैंने बताया था कार्यशाला में बीच में कि अकेले चंद्र का निशान लगना ए और ओ पे, ये उसको ह्रस्व बना देता, और इसका उच्चारण भी ह्रस्व ओ जैसा होगा, पूरा ओ जैसा नहीं होगा। पज्जाओती, ओती, इस पर जोर आ जाएगा। समझ गए? अब आप कहें कि इति को, ये मूल शब्द इधर लिख रहा हूं, इति, इसके लिए तीह क्यों बनाया?
ऐसा नहीं है। इति को डबल ती बनता ही है प्राकृत में, और उसके साथ ई है। ई है माने यहां, ये दूसरा शब्द अलग जुड़ा हुआ है, वो तीह नहीं है। पज्जाओती ई है, ऐसा है वो। ऊपर भी है ना तीसरा, देखो है कि नहीं। तो पहले कम से कम शब्दों को थोड़ा थोड़ा पहचानने तो लगो। क्या फायदा है प्राकृत पढ़ने का? पूरा प्राकृत प्रकाश पढ़ लिया, परीक्षा दे ली, फर्स्ट क्लास आ गया, उसके बाद भी 0। ऊपर में सर्टिफिकेट छीन लूंगा, ध्यान रखियो, यूज करके दिखाना है, नहीं तो फालतू में नहीं पढ़ाया था। और मुकेश जी को तो बहुत का वो आया ही नहीं, वो तो हमारे ऐसे कामों से अंटी उंटी बांध के रहते। विधान होगी तो तुरंत पहुंच। कोई बात नहीं, हंस के कह रहा हूं, नाराजी से। मुकेश जी चाहता था मैं कि आप जैसे लोग जो नियमित स्वाध्यायी हैं और शुरू से मूल प्राकृत से पढ़ रहे हैं, थोड़ी प्राकृत को और जान लेते, उसके नियम उपनियम जान लेते, थोड़ा आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता, थोड़े हाथ पैर चलने लगते प्राकृत में। इसलिए कह रहे, किसी कमेंट्स या व्यंग्य करने के भाव से नहीं कह रहे। तो अब इसी को आपने, अब बताओ जो छपा है वो ठीक छपा है क्या? भाई अब तो इतनी प्राकृत तो आपने पढ़ ली ना, तो कुंद कुंद प्राकृत में लिख रहे हैं और इतने बड़े आचार्य थे, तो वो गलत लिख देंगे क्या? नहीं लिख सकते। इसका मतलब संपादन करके छापने वालों ने चूक की। यह है इसका सही रूप। ख्याल में आएगा? और ऐसे ही उच्चारण होगा तब ये छंद के अनुसार बोल पाओगे। रत्ति गुणोत्तिव कोई पज्जाओती वारिणादवम, वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उस पर दबा दिया जाएगा, पूरा ओ नहीं बोला जाएगा। ओती, ओती आके उसको ओ को दबा देगा। समझ गया? तो कम से कम शब्द ब्रह्म तो सही जान लो, पर ब्रह्म तो बाद में समझ में आ ही जाएगा, शब्द ब्रह्म तो सही जान लो। देखो आचार्यों ने जो लिखा, आप पढ़ते हो बार बार, अक्षर पयत्थहीनम मत्ताहीनम वजम्मये भणिदम तम खमौणाण देवय मज्ज भी। क्या कह रहे थे हो आप? आपको पता ही है क्या पढ़ते हो? अक्षर, एक अक्षर से, पद से, अर्थ से, मात्रा से यदि कम या ज्यादा कोई भी प्रयोग मैंने किया हो तो हे जिनवाणी मां मुझे उसके लिए क्षमा करना। पर हम बड़े ज्ञानी हैं माता जी, रोज क्षमा मांग लेंगे और रोज ऐसे ही करेंगे। ये कोई क्षमा मांगने का तरीका है? रोज ठोकर मारेंगे और रोज सॉरी बोलेंगे, ये कोई शिष्टाचार होता है क्या? गलती होने पे क्षमा मांगना समझ में आता है, लेकिन गलती पे गलती करके क्षमा मांगना समझ में नहीं आता। समझ में आई बात की नहीं है? तो कम से कम जब बताया जा रहा है उसके बाद तो हमें गलत पद का, गलत मात्रा का, गलत अक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब तो प्रूफ हो गया। पहले मैं बताता तो प्राकृत जिनने नहीं पढ़ी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या। अब ठीक है भाई, आप पंडित जी हो, मैं तो इन शब्द से चिड़ रखता हूं, लेकिन आप लोग तो क्या ही लेते हो। समझ में आया? ये जो तरीके हैं, लोग कहते प्राकृत सीखने से क्या हो जाएगा, क्या अर्थ निकल आए? पहले आपके शब्द ब्रह्म की शुद्धि होगी, आपके उच्चारण प्रक्रिया की शुद्धि होगी। आगे जो अमृता सीति ग्रंथ चलने वाला है वो जब लगभग आधा चल जाएगा तब इसका अर्थ पता चलेगा आपको कि मैंने क्या कहा था। समझ में आएगा? इस ह्रस्व और दीर्घ इतने उच्चारण मात्र से, धरसेनाचार्य का प्रसंग याद है? उस दंत भूतबली जब
एक अक्षर नरवाहन सुबुद्धि के रूप में जब गए थे, जरा सी मात्रा कम और मात्रा ज्यादा। अरे शब्द पुद्गल हैं तो वो रूप भी पुद्गल थे शरीर के। शरीर तो पुद्गल ही है ना भाई। देवी की आत्मा होने से वो चेतन थोड़ी हो जाएगा शरीर। शरीर तो हमारा भी पुद्गल ही है। तो जो विकृति आई थी और जो सुधार हुए थे वो पुद्गल में हुए थे या आत्मा में हुए थे? तो पुद्गल का पुद्गल में वो तो निमित्त निमित्तिक संबंध सहज है। उसके तो घटनाक्रम घटित होंगे। तो ध्यान रखना, आप गलत उच्चारण करके कहीं ना कहीं आप गलत प्रभाव दे रहे हैं और ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शुद्ध उच्चारण आप किसी के ब्रेन पर सीधा असर देता है। आगम का शुद्ध उच्चारण दूसरा असर देता है, अशुद्ध उच्चारण दूसरा असर देता है। ये जो बीन बजाने वाले होते ना, जब तक सही बजती है वो यूं मस्त नाचता रहता है, झूमता रहता है, और ज्यों ही उसने गलत बोला और तुरंत फुफकार के बू मारता। किसका अंतर है? स्वर का ही तो अंतर है। तूने स्वर भंग किया, वो त्रियंच भी जानता है, उसके मस्तिष्क पर उसका पूरा असर हो रहा है। सही स्वर निकल रहा है तो वो मस्त झूम रहा है आपके सामने, जहरीला विषधरों के भी झूम रहा है। और जो ही आपका स्वर बिगड़ा और उसने तुरंत अपना रूप बदल दिया। तो भाई आप क्यों ये भ्रम पाले हुए हो कि कोई असर नहीं आता? समझ गए ना? आत्मानुभव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं मानता हूं। वो आत्मानुभव में कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब तक मस्तिष्क से चिंतन करना है, मनन करना है, तो ये द्रव्य मन तो पुद्गल है ना। इनकी प्रक्रियाओं पर असर पड़ता है परस्पर। लगभग ठीक वैसे ही कि जैसे थर्मामीटर मुंह में लगाने पे उसमें टेम्परेचर बढ़ता दिखता कि नहीं दिखता है? एक इंजेक्शन लगने पर या गोली खाने पर टेम्परेचर उतरता दिखता कि नहीं दिखता? अब इसे तुम्हारे साहब अब तो कर्तव्य, कोई कर्तव्यवाद वर्तवाद नहीं है। ये पुद्गल का पुद्गल में अपना परिणाम जो सहज होता है सो होता है, उसको कोई क्या कर सकता? समझ में आया ना? तो ये शब्द ब्रह्म को आप पहचानो। उसमें अमृताशीति में जिस समय नादाराधना और मंत्राराधना की बात आती है, उस समय यही चीज बताई जाती है कि एक अक्षरम द्वैकाक्षरम निगदितम खलु ब्रह्म। वो कहते एक अक्षर वाला मंत्र, दो अक्षर वाला मंत्र, आप उसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो वो है एक, लेकिन दो अक्षर वाला हो जाए। मात्रा घटा के बोलोगे, दबा के स्वर बोलोगे तो एक अक्षर वाला रह जाए। समझ रहे ना? उसके इतने इतने अंतर बताए हैं उसमें। और जबकि वो ग्रंथ विशुद्ध अध्यात्म का, उसमें पोषण संसार या क्रियाकांड का किसी चीज का नहीं किया। वो जब चलेगा जब बताएंगे, अभी उसको नहीं छेड़ा। तो ये बताना चाहता हूं कि आप कम से कम अब आपको धीरे नई प्राकृत पड़ी होती तो आज आपको समझा नहीं सकता था। ऐसा लिखता भी कहते भाई साहब पता नहीं है, पंडित लोग पंडिताई की बातें करते, वो उनको गलत बताते, वो उनको गलत बताते। लेकिन जब शास्त्र पढ़ लोगे, उस विधा को सीख लोगे, तो अब तो समझ में आ रहा है कि ये सही है, वो गलत था। जो अभी लिखा था, जो छपा है वो गलत था। कुंद कुंद ने लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वो तो जानते थे ना, वो तो उसके प्रयोगता थे, वो तो प्राकृत को जीते थे एक तरह से। ख्याल में है ना? तो एक चीज तो ये बता रहा थी मुझे, जो शब्द ब्रह्म की शुद्धि तो करे। दूसरा, इस वा को नीचे वालों ने वाह कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? जैसा ये वाह है। एक बात बताओ, छोटी सी बात, रूपल भाई जरा ध्यान से सुनो, दिमाग बहुत बटाती हो।
एकाग्र होकर सुनो। दो वाक्य के बीच में एक अथवा लगेगा कि दो अथवा लगेंगे? एक तुम 100 रुपए ले सकते हो या ये इनाम ले सकते हो। तो जो या है, वाह है, अथवा है, ये दो चीजों के बीच में एक लगेगा कि दो लगेंगे? एक लगेगा। तो गुणोत्ति गुण नहीं है, पज्जाओत्ति पर्याय नहीं है, तो दो के ये दो वाक्य हुए कि नहीं हुए? तो दो के बीच में एक अथवा लगेगा कि दो अथवा लगेंगे? और वो अथवा तो यहां दिया है साफ साफ। भाई मैं शब्द पे भी बात करूंगा, भाषा पे भी बात करूंगा। आप सोचोगे हम उससे बच रहे हैं, वो सब नहीं आ रही समझ में, तो छुट्टी करो, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि उससे मुझे कुछ मर्म बताना है। तुम शब्द को ही नहीं पहचानोगे तो मर्म कैसे पहचानोगे? मैं क्या बताऊंगा और क्या तुम समझो? इसलिए थोड़े ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। कुछ पकड़ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। इसको नीचे वा दिया गया है संस्कृत छाया में, दिया कि नहीं दिया? देखो, नास्ति गुणेति वा कश्चित, वा दिया ना? वा तो नहीं दिया, जबकि दूसरे में वा की जगह वहां भी वा दिया। दो बार मतलब दिया। तो दो वाक्यों के बीच में एक अथवा आएगा कि दो अथवा आएंगे? आप ये प्रश्न करो अथवा ये प्रश्न करो, तो दो में से एक ही तो अथवा आएगा। दो में दो अथवा लिख दोगे तो तीन प्रश्न चाहिए। अब तीन वाक्य बताओ, इसमें तीन चीजें क्या है? हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, बताओ तो सही। गुणो बिना द्रव्यम गुणो लत्थीति, बिना द्रव्य के गुण नहीं होता है। ठीक है ना? ये हो गया। अब वा अथवा बिना द्रव्यम पज्जा, यह पज्जाओत्ति लत्थी, ये लत्थी क्रियाएं की लग जाएगी। बिना द्रव्य के गुण भी नहीं होता है और बिना द्रव्य के पर्याय भी नहीं होते। तो एक बार लगेगा कि दो बार लगेगा? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था इसका, ये इव है। प्राकृत में इसको डबल वा भी प्रयोग करते हैं, मिव भी प्रयोग करते हैं और इव भी प्रयोग करते हैं और अकेला वा भी प्रयोग करते हैं। ये निपात वाला जो अधिकार है उसमें बताया था ये सब। रूपल में याद आ रहा है? देखो, जो आपने पढ़ा है यदि उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो बेकार हो जाएगा सब। समझ गया ना? इसलिए रिवाइज करते रहो, फिर लगेगा भी कि हाँ हमने जो पढ़ा वो वाकई में काम आ रहा है, आचार्य ने दिया, हम पहचान पा रहे। अभी तक मैं प्राकृत बताता था लेकिन आपको कुछ नहीं आती थी, तो आप कहते ऐसे उदास हो गए सुनते, भाई बता रहे तो सुन लेते। हम भी क्या करते, क्योंकि आपको आती ही नहीं है, अब वो प्राकृत पढ़ाने तो बैठते नहीं। लेकिन अब आपको 10 दिन जो पढ़ाई है, अब तो आपकी बुद्धि काम करना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं वो है कि नहीं है। ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो बिना द्रव्य के पाया जाता हो। वा अथवा और ऐसा कोई पर्याय भी नहीं है जो बिना द्रव्य के पाई जाती हो। इसका एक्चुअल अर्थ ये है। अब इसमें विरोध नहीं है, दो बार नहीं आया, यहां नीचे दो बार बना दिया। बात समझ में आई? इसका मर्म क्या है वो तो खुलेगा, पहले शब्द से तो जान लो। क्या हम लोग वो बचपन में कई चीजें करते थे, ये उंगलियां ऐसी कर लेंगे, मोड़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसी, और
वो पहले क्या करेंगे, एक ऐसी करेंगे कि देखो अभी चाकू से काटते हैं, और ऐसी कर लेंगे और चाकू चला के दिखाएंगे और ऐसी दिखा देंगे, हाँ कट गई। समझ में आ रहा है रूपल में? इधर से दिख रही ना ऐसे। अब ये कहां अंदर जो मुड़ी है वो तो सामने वाले को नहीं दिख रही ना, उसको तो अभी पूरी लंबी दिख रही थी और अब एकदम कटी थी। वो बातों में उलझा के आपका दिमाग कहीं और ले जाएगा, इधर चाकू चला के दिखाएगा। और ये जो जादूगर होते हैं, सब कुछ कोई जादूगर तो नहीं, सब ऐसे ही खेल खेलते हैं, समझ गए ना। तो वो जो दिख रहे हैं, अब उसको जब वो खोल के दिखाएगा कि भाई तुझे चाकू से उंगली काटी और कटी तो दिख रही है, लेकिन हम चाकू से काटते हैं तो खून निकलता है, आदमी चिल्लाता है, तू ना चिल्लाया ना खून निकला, ऐसा कैसे चाकू था? प्रश्न तो होना चाहिए ना। तो फिर दिखाते हैं कि हमने ऐसे किया था। अच्छा, ऐसे किया था। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य ने वाह किया, और वाह किया, इसमें हुआ क्या पता तो चलना चाहिए। दो वाह का प्रयोग दो वाक्यों में नहीं हो सकता। एक ने पाठ एक कर दिया। समझ गए? एक का ही प्रयोग हो सकता है। तो ये वाह का प्रयोग तो ये है, क्लियर वाह है। तो ये वाह क्या है? ये इव है, उपमावाची, ऐसा कोई है ही नहीं। इव माने ऐसा है? राजा इव, राजा की तरह, राजा जैसा, समझ गए ना। गुणमिव, गुण जैसा, पाहाणमिव, पत्थर जैसा। ऐसे प्रयोग करते कि नहीं करते, पढ़े होंगे। रयण में विंदनीलम, आया प्रवचन सार में ही है। रत्न की तरह, रत्न जैसा, ये प्रयोग किए नहीं किए, ये वही है। ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो बिना द्रव्य के होता हो, अथवा ऐसी कोई पर्याय भी नहीं है जो बिना द्रव्य के इह माने इस लोक में हो सकती है। कहीं ढूंढ के लाओ तो जाने क्या। तुम कुछ भी कह दो, आज आपको उल्लू बनाने के लिए बहुत तरीके, वर्तमान में तो दिखाते नहीं। सारे धर्मात्मा आपको बड़े आराम से उल्लू बनाते हो और आप उल्लू बनते हो। तुम अभी ऐसा करोगे, अगले जन्म में तुम्हें ऐसा होगा। ये धर्म है क्या कर्म है? मैंने सीधा सीधा लिख दिया था। ये आपको चौड़े में बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे। धर्म ऐसा होता ही नहीं है कि आज करो और कभी मिले। तुमने देखा स्वर्ग? नहीं देखा। मरे बिना किसी को स्वर्ग देखने मिलता है? देखना है तो मरना पड़ेगा, तैयार हो। कहते ना भाई, तो ये स्वर्ग की बातें छोड़ दो, नरक का भय छोड़ दो, स्वर्ग का लालच छोड़ दो। सारे लालच छोड़ के, सारे भय छोड़ के, निर्भय और बिना किसी लोभ के, निर्लोभ होकर के सत्य और तथ्य को समझो। वो सत्य और तथ्य क्या है कि कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं, गुण नहीं है जो बिना द्रव्य के होता हो, और ऐसी कोई इस लोक में पर्याय भी नहीं है जो बिना। इस लोक में अभी की बात करो, तुमको नहीं अंतरिक्ष में होती है, अंतरिक्ष में जब जाएंगे जब देखेंगे। अभी की बात करो, अभी दिखाओ। तो महाराष्ट्र साइड, कर्नाटक महाराष्ट्र में एक बड़ा विचित्र वाक्य चलता है। ये जो हिंदुओं में वो श्राद्ध पक्ष आता ना, अपने यहाँ बोलते हैं ना कराए दिन, या क्या ऐसे क्या क्या बोलते हैं, कनागते हैं कराए दिन, श्राद्ध पक्ष, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते भाई साहब? तो वहाँ ये पंडितों की कमाई का, जो ब्राह्मण पंडित है ना, इनकी कमाई के दिन होते हैं जम के। जो आया भाई तेरा मूड़ते हैं, तेरे को नाई साथ में लिए रहते, मूड़ो इसको, चल इतने पैसे निकाल, तेरा बाप का श्राद्ध कराते। वो कहते मेरे बाप तो मरे ही नहीं, क्यों श्राद्ध कर रहे हो? दिखा कहाँ है? बाप दिखाया श्राद्ध कर। क्या बोलते वो?
बाप दिखा, नहीं तो श्राद्ध करो। सुनते नहीं है। तुम लाख कहते रहो मेरा बाप जिंदा है, वो तो वहां बैठ, बाप दिखा कहां है? नहीं दिखाते हो तो श्राद्ध करो। ये ई पे बोल रहा हूं। यहां दिखाओ तो बात माने। यदि यहां पर ऐसी कोई पर्याय आज तक हुई नहीं जो बिना द्रव्य की हुई हो, आप नहीं दिखा सकते हो, तो फिर इस लोक में आपको बिना पर्याय के द्रव्य की चर्चा करना, आगे बोलूं क्या कुछ? समझ रहे? वो एक किसी प्रयोजन की बात, वो समय सार झूठा नहीं है, वो ग्रंथ वस्तु का है ही नहीं, वो ग्रंथ तो प्रयोजन का ग्रंथ है। जो मैंने 7 लेख लिखे थे आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के, किस ग्रंथ के पीछे क्या अभिप्राय है, किस दृष्टि से, अंतर्दृष्टि, असल में भीतर क्या निहित है, क्या जानना चाहिए आपको, पवन जी भाई साहब, उनको पहचानने की कोशिश करो। वो लोग नहीं जानते, प्रवचन सार को भी समय सार की तरह पढ़ते हैं, समय सार को प्रवचन सार की तरह पढ़ते हैं। दोनों ग्रंथों का अर्थ नहीं पता चलेगा। वाक्य एक ही मिल जाएगा दोनों में, लेकिन दोनों में अर्थ का भेद है। समय सार में उसका अर्थ प्रयोजन की दृष्टि से होगा और प्रवचन सार में उसका अर्थ वस्तु स्वरूप की दृष्टि से। जब एक ही बात कहनी तो 2 ग्रंथ क्यों लिखते? अब समझ में आ रहा है? मैंने 7 ग्रंथों की अंतर्दृष्टि दी, एक ग्रंथ छोड़ा है अकेला। कौन सा छोड़ा? 10 अष्टपाहुड़। 10 भक्ति का तो दिया, तुमने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। अरे अपने नाटक समाधि की प्रस्तावनी पढ़ ली थी, उसमें दिया है। पढ़ा तो है। अष्टपाहुड़ क्यों छोड़ा? कि वो एक ग्रंथ है नहीं, वो तो 8 ग्रंथ है, और अभी तक मैं उस पर अलग से अध्ययन नहीं कर पाया कि मैं 8 की अंतर्दृष्टि अलग से लिखूंगा। ये भी अष्टपाहुड़ की टीका नहीं लिख पा रही। काम तो कर रही हैं, स्वाध्याय करा रही हैं, नोट कर रही हैं, मैंने इनको रोक रखा, टोक रखा है। रोक तो नहीं रखा, काम तो चलाओ, लेकिन टोक रखा। ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि जाने बिना कुंद कुंद के ग्रंथ का सही अर्थ कभी कोई कर नहीं सकता। पहले उस ग्रंथ को क्यों लिखा कुंद कुंद ने, ये पहचान, बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर करो। नियम सार ग्रंथ का जब संडे के सुबह चलाता हूं, जो सुनते हैं अमित जी वगैरह, रूपल में एक दिन तो आपने भी सुन लिया साक्षात, क्या है, 2 दृष्टियों से लिखा गया नियम सार। णीय भावना निमित्तम और विवरीय परिहृत। गाथा का पूरा अर्थ कर लो, कोई ऐतराज नहीं, जो अर्थ है सब कर लो, लेकिन उसके बाद में यदि ये 2 बातों का उत्तर नहीं दे पाए कि इसमें किस विपरीतता का परिहार किया गया, और दूसरा इससे कुंद कुंद जैसे आचार्य के, महान आचार्य के किस भावना की पुष्टि हो रही, यदि ये 2 का उत्तर नहीं निकाल पाए तो आपने अर्थ सही नहीं किया। समझ रहे हो आप? तो ये अंतर्दृष्टि पहचानना पड़ेगी। ज्ञेय तत्व, ज्ञेय तत्व माने क्या? ज्ञेय माने क्या? जो ज्ञान का विषय, ये भ्रम है आपको। ज्ञान माने प्योर ज्ञान, केवल ज्ञान माने हमारे मन में बहुत वायरस घुसा हुआ, बहुत वायरस घुसा हुआ। केवल ज्ञान माने लोकालोक का ज्ञान मानते हो? नहीं। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, प्योर ज्ञान, समझ गया? और कुछ है ही नहीं, जिसके बारे में कहा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यस्त करो, कुछ नहीं, उसे आते ही नहीं, इंसान तन पड़े, अकेला जानना जानता और कुछ नहीं जानता। बाकी के लिए बिल्कुल अयोग्य चीज है आत्मा। अभी किसी को पढ़ाओ तो देख लो, गुरुदेव तो भगवान आत्मा अनंत गुणों का निधान कहते थे, और ये कह रहे किसी काम का नहीं। कहते हम ठीक है, छूट देते हैं, बताओ क्या क्या काम कराओगे इससे? करने योग्य कुछ है ही नहीं। छूट दे रहे हैं हम, कराओ, क्या क्या काम कराओगे? जितने काम कराओगे सब तुम्हें बंध के हेतु होंगे कि मोक्ष के?
तुम ही खुद हैरान होके कहोगे भाई साहब पिंड छोड़ाओ, हमें नहीं करना कुछ। आगे लौट के भाई, आगे लौट के ज्ञान 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 और कुछ नहीं। ये विजन ज्ञान ऐसा कैवल्य को प्राप्त हो जाए और ज्ञेय स्वयं उसमें झलकता हो, वो अत्यंत निर्मल जानते हुए भी किसी स्वार्थ के साथ नहीं जानता है। इससे मैं सुखी होऊंगा क्या दुखी होऊंगा, कैसा जानने से मेरा भला होगा, किससे मेरा मोक्ष होगा और किससे मेरा बंध होगा, ये जानना ज्ञान का काम नहीं है, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं होना, ये ज्ञेय है। ज्ञान और ज्ञेय इससे भिन्न चीज है। इसमें जो ज्ञेय तत्व बताया गया है वो वह ज्ञेय तत्व बताया गया है जो केवली के ज्ञान में यथावत झलकता है। पहले राग द्वेष छोड़ के आओ, तब ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तब तुम्हें ज्ञेय को जानने की पात्रता मिलेगी, तब ज्ञेय तुम्हारा ज्ञेय बनेगा। जब तक राग द्वेष बस रहा है उपयोग में, प्रणति में, तब तक ध्यान रखना तुम्हें ज्ञेय कभी दिख ही नहीं सकता। ये क्या राग द्वेष नहीं था? मुझे मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन लेना है, इसलिए पर्याय को हटा दो, प्योर ज्ञान को ग्रहण कर लो। नहीं, ये वस्तु स्वरूप था क्या? वो प्रयोजन गलत नहीं था, वो विवक्षा भिन्न है। यहां विवक्षा नहीं है, यहां वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप आपकी विवक्षाओं का गुलाम नहीं है। आपके प्रयोजन आपकी विवक्षाओं के गुलाम हो सकते हैं। समय सार में हर कदम पे कहते हैं ये निश्चय न से बात है, ये व्यवहार न से बात है। इसमें कहीं कहा पूरा ग्रंथ 275 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा चल रहा है आपका 111 तक चलेगा, उसके बाद स्टॉप। बाकी सब रिकॉर्ड है, सुनते रहना। समझिए क्या अंतर पड़ रहा है? पहचान रहे हो पवन जी? असली अंतर क्या है? जो आप ज्ञान को ज्ञान रूप में देखे ही नहीं आपने। पहले राग द्वेष का त्याग करके आओ, तब तो आपको ज्ञान जानता कैसे पता चलेगा। और जो कुछ जानने में आएगा उसका नाम ये है। जब तक राग द्वेष का लेश भी आपके उपयोग से जुड़ा हुआ है, आपकी प्रणति से जुड़ा हुआ है, इनके विकल्प जाल आपको बसते हैं, वो ज्ञान को कवर करके चलते हैं। लोग कहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, तो इतने कमांडो से घिर के क्यों चलता है भाई? भाई तुम दुनिया का सबसे ताकतवर है ना, तो तुझे अंगरक्षक क्यों चाहिए? इतने अंगरक्षक बताते हैं कि तू सबसे पिलपिला आदमी। तेरी ताकत खाली अहंकार की ताकत है, जनता के वोट की ताकत है, संविधान की ताकत हो सकती है, तेरी ताकत नहीं। समय सार में गायक को जो परिपूर्ण कहा, सबसे महान कहा, पर्याय बिना के द्रव्य को सबसे महान कहा, वो संवैधानिक ताकत थी, वह वस्तु की ताकत नहीं थी। वस्तु की ताकत जानना है तो प्रवचन सार में आओ। भरत चक्रवर्ती था, सबसे बलशाली, कहते फिर भी तन को ढकना पड़ता था, लज्जा से हारा हुआ था। गलत कह रहा हूं? कसाय से हारा हुआ था। जिस क्षण ये सब छूट गए, वो कितनी देर रहा, लेकिन असल में सूरवीर तो उस समय था। पढ़िए श्रीमद का अपूर्व अवसर, शेर आके खाना चाहे परम मित्र समझाना। हाँ भैया ले जा, मैं कौन सा इस कचरे को साथ में रखना चाहता हूं। ये गद्दियों पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, यहां एक चींटी काटने आ जाए तो उछल के खड़े हो जाओ। इस परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठो। श्रीमद ने जिस भावभूमि पर जाके बोला कि जंगल में बैठ के मैं आत्मस्वरूप का चिंतन ध्यान करता हूं,
कोई सिंहादिक क्रूर जीव आए और इस देह को खाना चाहे तो हम उसे शांत नहीं करने की कोशिश करेंगे। जिनवाणी की गाथा सुना के कोई मंत्र पढ़ के चुप नहीं है। परम मित्र सब ले जा भाई, दांत लगाता हो आपके कंधे पे। रूपल बहन सच बताओ, बैठ पाओगी? परम मित्र समझाना तो बहुत दूर की बात है। जो मिलेगा, पत्थर मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, जो मिलेगा उससे एक बार तो भगा नहीं चाहोगे। अब समझ में आया मैंने क्या कह रहा था? असली शूरवीरता क्या है? पर से प्रभावित रहना, इससे बड़ी शूरवीरता कोई दूसरी नहीं। ज्ञेय बनना, ज्ञान का ज्ञेय बनना, वस्तु ज्ञेय बन गई, इसका मतलब तुम्हारे ज्ञान ने जगत से अप्रभावित रह के उसको जान लिया। जब अप्रभावित रह के जानोगे मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्यक दर्शन लेना है, अनादि विकल्प जाल को मिटाना है, कुछ नहीं करना। ये सब स्वयं राग भाव है भाई साहब। यदि नहीं हो तो अमृतचंद्राचार्य को क्यों लिखना पड़ता ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम? इन मुमुक्षुओं को भी मोक्ष होने वाला नहीं। ये मोक्ष जाने की भावना से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष जाने की इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में तप तो इच्छाओं का निरोध है। इच्छाओं के करने का नाम तप का है। आप तप करने की इच्छा करते हैं और तप क्या कहता है कि पहले इच्छा छोड़ के आओ तब तप होगा। हम क्या करते हैं? तप करने की मेरी बहुत इच्छा है कि अब की बार तो अनंत चतुर्दशी का उपवास करूंगी। जैन दर्शन कहता है इच्छा छोड़ो तो तप होगा, और आप तप करने की इच्छा कर रहे हो। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, अपने आप को उल्लू बनाते रहते हैं। लोग दुनिया को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। समझे? इतनी निष्पक्षता चाहिए, इतनी तथ्यात्मकता चाहिए, तब निर्णय होता है। रत्ति गुणोत्तिव कोई पद बिना दब्बम, द्रव्य के बिना कोई गुण नहीं होता। मैं तो ज्ञान 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 मात्र चिन्मात्र तत्व हूं, कहते रहो। चैतन्य तत्व हूं बिना दब्बम। चैतन्य वो द्रव्य है और अकेला ज्ञान वो गुण है। द्रव्य के बिना, द्रव्यत्व के बिना ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये क्षोभसम ज्ञान बहुत फुदकता है ना। मैं इतना जानता हूं, मेरे को इतना याद है, मैं शतावधानी हूं, मैं सहस्त्रावधानी हूं। ये सब अपने आप को ठगने की विद्याएं हैं। जीव खुद को ठग रहा है, किसी और को नहीं ठग रहा। पर को स्मरण कर करके, पर को रट रट के अपने आप को ज्ञानी मानता है। अरे पर आके तेरे ज्ञान में झलकने के लिए बेचैन हो जाए और तेरे लिए परवाह ही नहीं हो। ज्ञान का स्वरूप तो वो होता है जो पर को जानना चाहता है। जिज्ञासा होना माने राग है। राग से प्रेरित ज्ञान को जिज्ञासा कहते हैं, बताया था ना। इससे बचिए, ये अच्छी आदत नहीं। क्या जिज्ञासा करना कोई अच्छी आदत नहीं है। मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी जान लूं। कभी शांत रहना भी सीखो। ज्ञान तो जानेगा, उसको जानने दो। तुम उसको जानने के लिए टॉर्चर मत करो, प्रेरित मत करो। जा जल्दी से ये जान के आ, जा जल्दी से ये जान के आ। क्यों? निश्चय ने क्या कहता है ये जान, फिर परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है ये जान। मैंने कहा कि पर ये प्रवचन सार में नए है ही नहीं। तो एक विद्वान का तो मेरे पास फोन भी आ गया, कहते आप कह रहे नए नहीं है, अगली गाथा में देखो साफ लिखा है दब्बत्थे पज्यत्थेम, द्रव्यार्थे को पर्यायार्थे दोनों नए की बात कही है। हाथ जोड़े आपके हैं। एक होते हैं सूर, शूर, और एक होते हैं सूर।
जैसे सूरदास कहते हैं, समझ ही नहीं पा रहे। दव्वम, दव्वत्थ और पज्यथ दो पक्ष हैं द्रव्य के, ठीक है ना। एवं विहे सहावे दव्वम दव्वत्थ पज्यथेम, तो दोनों रूप से विलसित होता है, एक अपरिणामी और एक स्वकाल अपरिणामी। एक सदाकाल अपरिणामी वो द्रव्य, द्रव्यत्व, और जो स्वकाल अपरिणामी, अपने काल में तो अपरिणामी है, बाकी अन्य कालों में उसकी सत्ता नहीं है, इसलिए आप परिणामी कह सकते हो। इसीलिए तो उसका नाम परिणाम, इसीलिए तो उसका नाम पर्याय है। यही तो उसका अर्थ है, यही प्रयोजन है। अपने समय से हिलेगा नहीं और दूसरे समय में घुसेगा नहीं। क्या गजब स्वरूप है रूपलवन पर्याय का। अपने समय से हिलेगी नहीं, सारी दुनिया भर आ जाए, इंद्र जिनेंद्र हेमेंद्र जो भी आ जाए, लेकिन अपने काल से हिला नहीं सकते। वो वैसे ही के वैसे है। 10 भाव पहले महावीर पुर्रमा भील थे तो थे, अब तो या शेर थे तो थे, हिला के बताओ। हिला सकते हो? वो केवली बन गए थे तब भी हिला पाए थे? उन्हें भी कहना पड़ा, मानना पड़ा, हाँ भैया थे। क्या कहते हैं, नहीं थे। वो पर्याय अपने काल से हिला नहीं सकते, लेकिन उसकी ईमानदारी देखो, दूसरे काल में घुसने की कोशिश नहीं करती, दूसरे काल को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, अपने में किसी को घुसने नहीं दे और दूसरे में कभी घुसने की कोशिश नहीं करे। उसका नाम पर्याय, समझिए। तो वहां द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ का अर्थ यह है, और आपने उसका द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कर लिया। अरे कुछ भी नाम मिलते जुलते लग जाए तो ऐसे तो यहां महावीर प्रसाद बहुत घूम रहे हैं। किस किस को अर्घ चढ़ाओगे रूपल बहन? 10-20 नाम तो फोन नंबर मैं दे देता हूं, कल से चढ़ाना अर्घ जिंदा महावीर को। क्यों भाई साहब, है मंजूर? अरे जो उस रूप में प्राप्त हुए 24वें तीर्थंकर के रूप में वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं, महावीर नाम को अर्घ नहीं चढ़ाते। ऐसे तो महावीर प्रसाद बहुत घूमते। तो द्रव्यार्थ पर्यार्थ नाम मिल जाए तो तुमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं समझ लिया। आपने, आपके ऊपर दया आती है। प्रवचन सार आपने जाना नहीं, प्रवचन सार की शैली जानी नहीं, कुंद कुंद का विजन नहीं जाना, अकेला अर्थ करने के लिए तैयार हो जाते, पंडिताई दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके ऊपर दया आती है। और ध्यान रखना, मेरा एक अपना सेंटेंस, दुनिया में ऐसे बनना कि दुनिया आप ईर्ष्या के पात्र बन जाओ, पर दया के पात्र कभी मत बनना। ईर्ष्या व्यक्ति कब करते हैं? जब आप अपग्रेड होते हो, और दया कब करते हैं? जब आप डिग्रेड होते हो। सेल्फ अपग्रेडेशन कम से कम आपकी भावना में तो हो। सब कुछ छिन गया, मेरा चैतन्य छीन सकते हो? तो क्या छीन लिया तुमने? जो मेरा था ही नहीं वो छीन के तुम कौन से 30 मार्का बन रहे हो? समझ गया? वो तो हम पहन के इसलिए आए थे कि तुम उस पर टूट पड़ो और हम मुद्दे की चीज ले जाएं। क्या पहन के इसलिए आए थे? सही घटना बताता हूं। बहुत साल हो गए, मैं बॉम्बे से आ रहा था, पंजाब मेल से, उन दोनों स्लीपर ही में। वही रिजर्वेशन बड़ा माना जाता था। आजकल के तो ये एसी वेसी में तो कौन चलता था, कितने कोच होते थे, भूले भटके कोई होते। तो आ रहा था तो मेरे सामने एक लगभग बढ़िया सेठ भी थे, बिल्कुल मलमल का पतला मुलायम कुर्ता, इतना बढ़िया कलफ वाला, बढ़िया चमचमाताई धोती, और बढ़िया ऐसे कांट और ऐसे हीरे जैसे बटन लगे सबकी। तो खबर थी किसी को, चोरों के यहाँ बड़ा सिस्टमेटिक काम होता है, उनके एरिया बटे होते। उन्हें पता था सेठ 20 लाख का माल लेके जा रहा है,
तो चोरों की बोली थी 2 लाख की, समझ गया। तो पहला जिसको पता था उसने बहुत कोशिश की, कहीं पता ही नहीं चला कहाँ रखा है माल। अब दूसरे चोर का एरिया शुरू हो गई, ट्रेन आगे बढ़ गई, तो वो चोर को तो जानते ही। उन्होंने कहा ला भाई तू 50,000 दे, सेठ तुझे सौंपा, अब उसे लूटना तुम्हारा काम, चुराना तुम्हारा काम। बात पक्की है कि इसके पास 20 लाख का माल है। उसने कुछ लिया नहीं उससे, फिर भी 50,000 रुपए ले लिए और वो उतर गया। अब दूसरा चोर ढूंढ रहा, वो हीरे के बटन ढूंढ रहा, वो तो उसने नकली लगाए हुए थे, समझ गया। कुर्ता अपना बढ़िया लगदग सूटकेस सिर के नीचे रखे, और एक फटा सा कोई जाल वो नीचे पड़ा था, ऐसे सीट के नीचे, गंदा सा बदबूदार, और नौकर रख गया वो बोरे में ऐसे ही। अरे सेठ जी वो हमारे गांव का, वो ले जाएगा, आप मत छूना, ऐसे गंदा है, आप मत छूना। पर हम लोगों को तो यही है, मच्छी की आजीविका है, वो भाई के लिए भेजा है, ले जाएगा, पर आपके इसलिए नीचे, आप कुछ मत करना। उन्हें पता ही नहीं कि दूसरे हीरे उसमें रखे, वो पहचान नहीं थी। पहचान नहीं होने के कारण वो वहां से लेके उसके स्टेशन आने तक वो सेठ कई बार बिक गया। कई लोगों ने खरीद लिया, फिर किसी को माल नहीं मिला, सब लुटे, लुटेरे लुट गए। लुटे के नहीं लुटे भाई, उन्होंने तो माल दिया ना अगले को, हर एक ने कुछ ना कुछ बढ़ा के लिया। लास्ट वाले ने तो 2 लाख रुपए दिए कि भाई हम बहुत कोशिश कर चुके, माल नहीं निकला तो जिम्मेवार हम, माल पक्का है। आखिरी में जब उतर नहीं था तो सेठ के पैरों में पड़ गया, कहते महाराज 2 लाख से लुट चुका हूं, लुटेरा मैं हूं, वो लुट गया। अब इतना बता दो कि हम अगले से पैसा वसूल पाए या नहीं वसूल पाए, ये बता दो कि माल आपके पास 20 का था कि नहीं था, और था तो था कहां। कहते तुम जिन बेहतरीन बेशकीमती सूटकेसों और तालाबंदियों में देख रहे थे, कहते वहां माल था ही नहीं। जहां तुम कल्पना नहीं कर सकते थे माल तो वहां था। उसने इतने में आया, उसके वहां पर लोग ने फटाक से वो जाल उठाया, पैक किया और 4 गनमैन के साथ चले गए। कहता अब दूसरी बार लुट गया। भाई पहले थोड़ी आशा थी कि सेठ मान ले कि मैं नहीं लाया तो मैं उससे वसूल लूंगा, वापस दे मेरे पैसे, उसके पास तो था ही नहीं। अब जब पता चला कि भाई मैं ही नहीं पहचान पाया था, माल तो था, अब सही में लुट गए। आपको पता है कि आचार्य ने माल क्या परोसा है, किस शब्द में कौन सा माल छुपा है। यदि नहीं पहचान पाए तो ये मनुष्य भाव आप लुट रहे हो। स्वाध्याय के नाम पर जिनवाणी को खोल के बैठते हो, गाथाओं को पढ़ते हो, टीकाओं को पढ़ते हो, लेकिन असली मर्म नहीं पहचान पाते। द्रव्यार्थिक पर्याय, द्रव्यार्थो पर्यार्थ को द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए करते हो। और समझिए ना, जान के 111वीं गाथा तक इसलिए ले रहा हूं, वो अर्थ समझाऊंगा उस समय, तब पता चलेगा। एकमात्र गाथा है जिसमें नए जैसे नाम आए, नाम है लेकिन नए नहीं है, एक ही में आए बस, और कहीं नहीं आए। ऐसे ही एक गाथा है जिसमें सप्तभंगी जैसी बात आई है। अरे भंग नए ये केवली के वचन में होते ही नहीं, तो फिर क्या है वो, समझ गए ना। देखो एक पहचान बताऊं रूपल बहन, जरा ध्यान से सुनना, मुकेश जी तो सुने हुए उन्हें पता है क्या है वो। जो सप्तभंगी होती है वह स्यात से शुरू होती है, प्राकृत में उसको सीए कहते हैं, स्यात को सीए कहते हैं। सीए अत्थि णत्थि उहेयम, उहेयम माने दोनों, स्यात अस्ति स्यात नास्ति स्यात अस्ति नास्ति। ये तो है भंग, ये तो है नए। लेकिन प्रवचन सार में जो आया अथित्य अणथित्य, द्रव्य अपने स्वरूप में अस्थि रूप में है, पर्याय अपने काल में अस्थि रूप में है, अन्य काल में नास्ति रूप में।
कौन सी विवक्षा है? कोई विवक्षा नहीं है, फैक्ट है। ऐसा ही है, स्यात कथनचित की बात नहीं कही उन्होंने। ये नहीं पहचान पाते लोग तो प्रवचन सार में भी सप्तभंगी है। समझ में? पहले अपने दिमाग का कचरा साफ कराओ, उसके लिए एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। आचार्यों ने लिखा, पहले तो इन शब्दों पे झगड़े नहीं चलते थे, आजकल तो जात पात के झगड़े चलते हैं आरक्षण के। पहले वो शब्द बोला जा सकता था। तो वो आचार्य ने लिखा कि हमारे यहाँ जो मान्यता में इतने कचरा, इतनी गंदगी व्याप्त थी मिथ्या मान्यता की, उसको साफ करने के लिए एक नहीं, हमारे यहाँ तो 7-7 भंगी लगाए। ऐसा प्रयोग किया है। आप विचार, विश्वास नहीं करेंगे। समझ गए ना? 7-7 सफाई कर्मचारी लगाए गए ताकि अपने वाणी में, अपने चिंतन में जितने दोष है उनका निवारण हो सके। पर वो सप्तभंगी नए अलग चीज है, और प्रवचन सार में जो सप्त का प्रयोग किया है ऐसे, उसका दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। तो इनको पहचानना सीखना पड़ेगा। अभी आपको पहचानना आता नहीं, कोई बताता नहीं, और हम रटी रटाई चीजों को पहचानने लगते हैं। मिलती जुलती जो मिल जाए तो वही है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने आपको बताया था, छोटा था, मंदिर गए 10 लक्षण में, खेलते रहे, आध घंटा खेल खाल के रात ज्यादा हो गई, तब डर लगा, ढूंढे तो कहां जाएगा। खेल तो यार दोस्तों के साथ लेते हैं, बच्चों के साथ, लेकिन बच्चा किसकी गोद में जाएगा तो मां की गोद में। अब वहां पर सिस्टम होता था इतना घूंघट, उस जमाने में इतना घूंघट। अब क्या करें, कैसे पहचाने? तो साड़ी के कलर और डिजाइन को पहचानते। तो कोई और लेडीज भी, तो 8-10 हजार समाज के लोग बैठते हैं मंदिरों में स्वाध्याय में। भाई साहब आप सोचो, तो इतनी भीड़ बैठी, बड़ी मुश्किल से तो साड़ी दिख पाई वैसी जैसी मां पहने थी। गए सीधे, और मुंह नहीं देखना कौन क्या कर, गोदी में सर रखा, उस सो गए, चैन से सो रहे। किसकी गोदी में सो रहे थे? मां तो थी ही नहीं, और उसने भी हाथ रख दिया सर पे, सो जा बेटा। क्यों? किसी का सही है तो बच्चे, ये मुझे मां समझ के आया है तो मेरा रोल बनता है कि मैं मां जैसा व्यवहार करूं। समझ में? और मेरा रोल बनता था कि मैं मां की गोद में सारी चिंताएं भूल के सो जाऊं। तो करो ना। पर जिस समय नींद खुलेगी, आंख खुलेगी, और उस समय चेहरा दिखा है, ये मैं कहां हूं, ये भी होना चाहिए। मैंने किसका क्या अर्थ किया हुआ है, किस गाथा का क्या अर्थ किया हुआ है, एक बार तो नींद खुलना चाहिए। वो खुलने का काम यहां चल रहा है। एक बार तो पहचानो कि रत्ती गुणोत्ती कोई बिना द्रव्यम, बिना द्रव्य के कोई गुण नहीं है, और बिना द्रव्य के कोई पर्याय भी इस लोक में है ही नहीं। हर पर्याय द्रव्य से अविनाभावी है, उससे बाहर नहीं है। फ्रेंड्स समझ रहे भाई साहब? फिर कहते हैं दव्वत्तम पूर्ण भाव। ये चल रही थी अपनी बात, तो यहां चलना थी, सारा टाइम ही निकल गया बाकी में, पर चलो चलाएंगे, थोड़ा जितना समय उतना चलाएंगे। दव्वत्तम पूर्ण भाव, द्रव्यत्व तो भाव रूप है। अब भाव माने पर्याय के गुण के द्रव्य। मैं जो पूछ रहा हूं जरा सोच समझ के उत्तर देना। भाई यहां तो द्रव्यत्व कह दिया, तो द्रव्यत्व भाव रूप है। तो भाव माने क्या? भाव माने द्रव्य, भाव माने गुण, के भाव माने पर्याय। नॉर्मली आप क्या कहोगे? भाव माने पर्याय। नॉर्मली तो यही मानते हो ना। थोड़ी सी इसका प्रयोग करो, पिछली गाथा तक पहुंचो तो उत्तर मिल जाएगा। गुनगुनाओ नहीं, देख के बात करो। जो खलु दव्य सहावो
सद्भाव ये भाव क्या है? स्वभाव। सद्भाव सद्भाव नहीं, स्वभाव। स्वभाव है ना, साहू। स्वभाव का सदा सद्भाव होता है, कभी अभाव नहीं होता है। सद्वठिदम स्वभाव। समझ गए ना? द्रव्यत्व क्या है? कि वो स्वभाव ही द्रव्यत्व है। वो स्वभाव द्रव्य में भी पाया जाता है, गुण में भी पाया जाता है, पर्याय में भी पाया जाता है, लेकिन न द्रव्यपना, न गुणपना, न पर्यायपना, ये कोई द्रव्यत्व नहीं है, बल्कि तीनों में व्याप्त जो स्वभाव दृष्टि है, जो स्वभाव है, जो चैतन्य है, वो कायदे से पुद्गल में जो पुद्गलपना है, वो वास्तव में उसका द्रव्यत्व है। पुद्गल का अस्तित्व गुण भी जड़ रूप होता है, और चेतन का अस्तित्व गुण भी चैतन्य रूप होता है, वो कभी जड़ रूप नहीं होता। ये होता है? नहीं, जैसा द्रव्य जैसा गुण वैसी पर्याय। बताओ। हमने बड़ी रोचक चीजें देखी। मैं किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखता, लेकिन जो दुनिया देखती है वो तो देखी। बड़ी रोचक चीज है। भारतीय जाते हैं दुबई, तो दुबई के शेख तक इज्जत देते हैं, ठीक है ना? वो भी हिंदी बोलते हैं, उनसे वो हिंदी में बोलते हैं। पाकिस्तानी जाते हैं दुबई, ड्राइवरी से ऊपर कोई धंधा नहीं मिल करने देता हूं ना, पाकी है, पाकी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं जो उन लोगों में देखा मैंने। आप तो आपकी जानो, हमने जो देखा वहां 10 दिन रहे थे, जब खूब इत्मीनान से लोगों में गए, घूमे फिरे, तब देखा, फील किया। पाकी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनपढ़ है, कोई मैटर नहीं, पाकी है। हम रखेंगे ही नहीं, घर पे फैक्ट्री में अपने काम पे नहीं रखेंगे, बाहर छोटे दूसरे काम कराएंगे। हम कोई ऐसा विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, ना मेरे इस कहने का कोई ऐसा अर्थ लेना, ये स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन वहां क्या चलता है ये बता। कितनी बड़ा डॉक्टर हो गया, बाकी से इलाज नहीं कर पाए, इंजीनियर नहीं, और दूसरा ढूंढ। मुसलमान चलेगा, उससे ऐतराज नहीं, लेकिन पाकी नहीं चलेगा। तो क्या पाकी मुसलमान नहीं? अब आपको अंतर ख्याल में आ रहा, जो उसके भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम उसके द्रव्यत्व से जुड़ा हुआ नहीं मानते। तुम लोगों ने पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है अपने व्यवहार से, अपनी सोच से। तुम दुबई में एक से एक पाकिस्तान के जितने फौजी को हुक्मरान है, सबके करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियां हैं, बड़े बड़े रईस बने हुए हैं, वहां के लैंडलॉर्ड्स हैं। उसके बावजूद इतना पैसा हो जाए, इतनी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन उनको पाकी नाम लगते ही कोई इज्जत नहीं देता। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जहां स्वभाव नहीं दिखेगा, वहां द्रव्यत्व की इज्जत नहीं रह जाती। द्रव्यत्व तो स्वभाव में ही बसता है। उस द्रव्य का द्रव्यपना यदि जानना है, तो स्वभाव ढूंढिए, मिल जाएगा। और स्वभाव नहीं है तो नहीं मिलेगा। उसकी मान्यता नहीं है, उसे द्रव्यपना ही नहीं कहते, वो द्रव्य ही नहीं है, द्रव्य पर द्रव्य नहीं। जैसे कई देशों में, सच बता रहा हूं आपको, मैंने एक से कहा कि मेरा बहुत भाव है कि एक बार पाकिस्तान जाके वहां जो जिन मंदिर रहे हैं, सारी जानकारी एक बार तो देख के आए, कैसी हालत है। पोदनपुर जो है, तक्षशिला, वो बाहुबली स्वामी की राजधानी थी। वहां जिन मंदिर है, वहां शिलालेख लिखा हुआ है कि यहां बाहुबली की राजधानी है। मंदिर बना हुआ, भाव हुए
कि जाए, किसी से कहा तो लोगों ने हमें सलाह दी, भाई साहब आपके पासपोर्ट पे यदि एक बार पाकिस्तान का वीज़ा लग गया, ईरान का वीज़ा लग गया, उसके बाद में कोई भला देश वो वीज़ा देख के ही आपके वहाँ वीज़ा रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, देगा ही नहीं अपना वीज़ा, आपका वहाँ आना जाना। मैं दंग रह गया, मुझे पता नहीं था इनका, मैं दंग रह गया। आपका भाव किससे जुड़ा हुआ है, आपका संपर्क किससे, आपकी मानसिकता किससे जुड़ी हुई है, उससे आपका द्रव्यत्व प्रभावित होगा। आप पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, कोई जीवन में गलत काम नहीं किया, उसके बावजूद एक परिचय बहुत है आपके तिरस्कृत होने के लिए कि आप पाकी हो। ये मैंने बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, किसी द्वेष के बिना। ये मैंने वहां के लोगों से सीखा, वो बताते हैं हमें ऐसा। यदि आपको इज्जतदार बनना है तो इज्जत, यू आर फ्रॉम, इसका परिचय, आपका पासपोर्ट भी इज्जतदार होना चाहिए। कहां किनसे संपर्क, कहां आवागमन है आपका, वो भी इज्जतदार होना चाहिए। अदरवाइज आप इज्जतदार नहीं माने जाओगे, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, वीजा नहीं दिया जाएगा। द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार ही है, तो उसका चाहे पर्याय हो, चाहे गुण हो, चाहे द्रव्य हो, उन सभी का द्रव्यत्व तो सार्थक है। लेकिन स्वभाव से विपरीत यदि कुछ भी है तो उसका द्रव्यत्व तो सार्थक नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये आचार्य देव ने बताया। इसके आगे जो है तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता, सोचा था आज शुरू करूंगा लेकिन नहीं कर पाया, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, समय